जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शासक की, और इतने इंपॉर्टेंट शासक है और इतनी जल्दी याद हो जाएंगे, सोचा ही नहीं था। हाँ, तो फिर राणा महाराणा की बात करते हैं और महाराणा राज सिंह याद आते हैं। और महाराणा राज सिंह जो है वो 1652 से 80 तक का जो काल है वो महाराणा राज सिंह का काल है। किसका काल है? महाराणा राज सिंह का। आपको मालूम होगा कि राज सिंह जो है, इनका जन्म हमको कैसे मालूम, इनके पापा को मालूम। हाँ, चलो कोई बात नहीं। 1629 ईस्वी में हुआ और राज्याभिषेक 1652 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम इनसे पहले पढ़कर गए थे अपने, जगत सिंह। पिता कौन थे? जगत सिंह प्रथम। ठीक है, पिता कौन है? जगत सिंह प्रथम। अब याद क्या करना है, देखो यहां से आपने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है। बना लिया जी? बना लिया। अब इस डायग्राम को आप डिलीट कर दोगे। कर दिया? कर दिया। अब अच्छा बनाएंगे, देखो। हाँ, ये बनाया। अच्छा, अब और अच्छा बना देंगे इसको। ये अच्छा, ये तो और भी अच्छा। बस, जिसने घर पर बैठकर ये डायग्राम बना दिया, मेरा 100% दावा है कि उसको ये याद हो गया। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम, नमस्कार। देखो, पहले खाने में आपको क्या लिखना है? यहां लिखना है राजसमंद झील। क्या लिखनी है? राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी को रोककर करवाया गया। अरे सर, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नहीं नहीं सर, जयसमंद भी गोमती नदी, राजसमंद भी गोमती नदी। तो सुनिएगा मेरी बात, कदरदान, साहिबान, मेहरबान। आपको याद होगा, नवाबों का शहर लखनऊ भारत में है, नवाबों का शहर राजस्थान में टोंक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और गोमती नदी तो समंद समंद वाली झीलों के पास में भी बहती है। तो आपको याद रखना है कि समंद समंद वाली झीलें राजसमंद भी है और समंद वाली जयसमंद भी। जयसमंद नए जिले सलूम्बर में है, राजसमंद तो राजसमंद जिले में ही है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, नवाबों का शहर टोंक है। एकीकरण के समय राजस्थान में मुस्लिम रियासत टोंक थी, पर भारत में मुस्लिम रियासत दो थी, पालनपुर गुजरात और टोंक राजस्थान। पालनपुर भी मुस्लिम रियासत है, टोंक भी राजस्थान के अंदर मुस्लिम रियासत थी। वो भारत के अंदर दोनों जोड़ी जाएगी। तो पहला कॉलम में क्या पढ़ेंगे? महाराणा राज सिंह ने अपने नाम पर क्या बनाई? राजसमंद झील। अब आप कई बार पढ़ोगे राजसमंद झील की कहानी। जब जैसलमेर में जा रहे थे राजकुमारी कृष्ण कुंवरी को लेने के लिए, तो बीच में वहां पर एक नदी बह रही थी गोमती, जिसने रास्ता रोक लिया। महाराणा राज सिंह ने कहा कि जब हम मिलने जा रहे हैं और इस नदी ने हमारा रास्ता रोक लिया, झील बना डालो। लेकिन कहीं हम ये भी पढ़ेंगे कि जब अकाल पड़ा, जनता दुखी थी, तो जनता ने कहा कि अब प्यासे नहीं रहा जा सकता। कहते हैं ना, ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं, जब देता है तब फाड़ के देता है। राज सिंह के विचारों में राज सिंह के दिमाग में विचार आया कि राजसमंद झील बना दी जाए। तो दोनों कारण है, कृष्ण कुंवरी और अकाल पीड़ित। अब यहां दूसरा कारण, इसमें क्या बनाना है? औरंगजेब का विरोधी बना दो। क्या औरंगजेब का विरोधी कैसे बनेगा? कारण मैं बताऊं, मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की थी इन्होंने। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था तो जजिया कर नहीं वसूला। औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था, राज सिंह ने शादी कर ली। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब जब यहां आक्रमण करता है तो रतन सिंह चुंडावत जाता है। तो रतन सिंह चुंडावत जो है वो किसके पति थे? सहल कंवर के। तो हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक कहां पर है? सलूम्बर में। प्रथम महिला हाड़ी रानी बटालियन जो इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो बच जाए वो इस कॉलम में लिखोगे अन्य जानकारी। अन्य जानकारी जैसे टीका दौड़ का आयोजन करवाया। टीका दौड़ ऐसे दौड़ नहीं होती थी। टीका दौड़ में क्या था कि मुगल चौकियां स्थापित हो रखी थी मेवाड़ में, तो टीका दौड़ करवाई।
हाँ, और टीका दौड़ के माध्यम से वहां जो भी रहते थे ना मुगल, उनको ढड़म ढड़म कूटता और बाण कहता बाहर निकलो, धक्को देर बाहर काटा, तो उनको भगा दिया। वो था टीका दौड़। ठीक है। हाँ, और दूसरी विजय कट कातु, एक सैनिक की तरह उपाधि इन्होंने धारण की। आगे चले। हाँ, आगे चलते हैं। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, राज्यभिषेक कब हुआ था? एक एक लाइन को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े भाई। हाँ, गड़बड़ मत करना, अच्छे से लिखना। राज्यभिषेक 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी। आपसे पूछा जाए कहां पर गए थे, एकलिंग नाथ जी के मंदिर में गए थे। वो फोन मेरे को देना एक बार, क्लास आपके इधर वाला। ठीक है, कहां गए थे? एकलिंग नाथ जी के मंदिर में गए राज्यभिषेक के बाद में। हाँ, एकलिंग नाथ जी मंदिर गए और वहां से आने के बाद राज सिंह ने क्या करवाया, पहला उदाहरण मिलता है इस पूरे भारतवर्ष में कि जिन्होंने स्वर्ण एवं रत्नों से तुलादान करवाया। दो मुगल बादशाहों के समय रहे, शाहजहां और औरंगजेब। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवा देते हैं राज सिंह, तब शाहजहां इनके ऊपर सादुल्ला खां को भेजता है आक्रमण के लिए। और इतना भी बता दूं मैं आपको, शाहजहां ने इनको 5,000 का मनसब भी दिया था। क्या दिया था? 5,000 का मनसब भी दिया था। हाँ, एकलिंग नाथ जी मंदिर गए, रत्नों एवं सरवणों से तुलादान तुलादान करवाया, तुलादान करवाया, रत्नों एवं स्वर्णों से तुलादान करवाया। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र उदाहरण। दो मुगल शासकों का समय देखा, शाहजहां औरंगजेब। शाहजहां ने राज सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा इसको। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। अब चित्तौड़ दुर्ग आपको पता है, मुगल मेवाड़ संधि में यह तय हुआ था कि उसकी जो है मरम्मत नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो करवा ली मरम्मत। मरम्मत करवा ली तो नाराज हो गया, नाराज हो गया तो आक्रमण हो गया। शाहजहां चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाने के कारण नाराज हो गया और
30,000 की सेना मेवाड़ आक्रमण के लिए सादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी। सादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी। सादुल्ला खां ने नवीन चित्तौड़ निर्माण को तोड़ दिया। सादुल्ला खां ने नवीन चित्तौड़ निर्माण को तोड़ दिया। सादुल्ला खां ने नवीन चित्तौड़ निर्माण को तोड़ दिया। फिर आपको याद रखना है, राज सिंह ने अपने पुत्र सौभाग्य सिंह को मुगल दरबार में पुनः भेजा। मुगल दरबार में पुनः भेजा। मुगल दरबार में भेजा। मुगल दरबार में भेजा। पुनः क्या होता है? भेजा। राज सिंह ने दारा सिकों की सहायता नहीं की। क्या होता है? दारा सिकों की सहायता क्यों नहीं की? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ और संघर्ष शुरू होने के बाद में मनसब एक रैंक या श्रेणी होती है, पद होता है एक, ठीक है। हाँ, अरबी भाषा का शब्द है हर्षित आहारी। तो यहां पर क्या होता है कि जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब, इनके अंदर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू होता है। जब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू होता है तो ये कहता है कि मैं राजा बनूं, वो कहता है कि मैं बनूं। शाहजहां ये कहता है कि मेरा बड़ा बेटा दारा शिकोह है, वो बहुत अच्छा है, उसी को राजा बनना चाहिए। लेकिन जब औरंगजेब है ना, औरंगजेब फिर कहता है चश्मा लगाओ ना सर, है मैं बनूंगा राजा, भाई आप उतारो ना चश्मा। तो याद रखना आपको, औरंगजेब ही गद्दी पर बैठता है अपने भाइयों को पराजित करने के बाद, क्योंकि औरंगजेब वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने अपने पिता को भी मृत्यु के बाद हिंजड़ों के साथ में जो है उठवाया और मुमताज के पास वाली कब्र में दफनाया। बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, शाहजहां को कैद करके रखा था औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान, अपने हाथों से आयतें लिखता था कुरान की और उसके बाद उन्हें बेचा करता था। उससे होने वाली आय से ही इनकम प्राप्त होती थी, जो उसी से भोजन किया करता था। जजिया कर लगाया था। इन्होंने मूर्ति तोड़ो अभियान भी चलाया था। लेकिन हम देखते हैं कि औरंगजेब राज सिंह को 6,000 जात व 6,000 का मनसब प्राप्त करता है, जो है मनसब देता है। 6,000 जात और सवार यानी घुड़सवार और पैदल सैनिक। उसके अलावा कई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बसावर, ग्यासपुर का जो क्षेत्र है वह भी किसको देता है? हाँ सर, मनसब 4 बार तो बता दिया। मनसब जो होता है वह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रैंक या श्रेणी। ठीक है, आगे चले। हाँ चलो, नोट कर लिया ना ये? औरंगजेब ने राज सिंह को 6,000 जात व 6,000 सवार का
मनसब प्रदान किया। औरंगजेब ने राज सिंह को बसावर, बदनौर, ग्यासपुर, मांडलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र दिया था। क्षेत्र दिया था किसको? राज सिंह को दिया था। ठीक है, अब राणा राज सिंह ने क्या किया? राणा राज सिंह ने 1657-58 ईस्वी के मध्य टीका दौड़ का आयोजन करवाया। टीका दौड़ का आयोजन करवाया। किसका आयोजन करवाया? टीका दौड़। आप लोगों के मन में आएगा टीका दौड़ क्या होती है? टीका दौड़ जो होती है, यह होती है मतलब कि एक मॉर्निंग वॉक कह दो आप। सुबह जाते थे, मुगलों को पीटते थे, वापस जब कोई पूछता कि आप क्या कर रहे हो, हम तो दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, बहुत कूटा ऐसे डिशुम डिशुम। हाँ, सच बता रहा हूं मैं। तो टीका दौड़ का मतलब है मुगल चौकियों पर आक्रमण करना। टीका दौड़। क्लास नोट कर ले भी साथ साथ तो। हाँ, कहां तक नोट कर लिया? मैं कॉपी चेक करूंगा तेरी। टीका दौड़, मुगल चौकियों पर आक्रमण करना। मुगल चौकियों पर आक्रमण करना। आक्रमण करना, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये विशेष बात है राणा राज सिंह की जो मैंने आपको बताई है टीका दौड़ की। क्योंकि औरंगजेब जो है वह कहता है राज्य तिलक और राज एक ही चीज है। मारवाड़ हो गया, अनुजी कभी करवा दिया मारवाड़ तो। ठीक है, लिख दिया ये। हाँ, आगे चले। अब जो आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह वो चित्र है जिसे बोलते हैं रासमंद झील। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रासमंद झील। क्या बोलते हैं? रासमंद झील। अब देखो, आपसे पूछा जाए किस नदी का जल रोककर? गोमती नदी पर। रासमंद झील किस नदी पर है? गोमती नदी पर। झील का नाम क्या है? रासमंद झील। यहां पर एक प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ है, देखो ये रहा। सच में ऐसे ही घूमने जाते हैं झील पर। इसका जो उत्तरी भाग है, झील का उत्तरी भाग, नौ चौकी की पार, ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। ठीक है, इस उत्तरी भाग पर राज प्रशस्ति क्या लिखी गई है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जो है उसमें 1917 श्लोक है। श्लोक किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में है। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, 1917 श्लोक है। और लिखने वाला कौन है? लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए
रासमंद झील बनाई कैसे, आपसे प्रश्न आएगा रासमंद झील। तो हम कहेंगे कि रासमंद झील जो है किस जिले में है, रासमंद जिले में। ठीक है। निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता महाराणा राज सिंह। पूछा जाए कारण, झील निर्माण के कारण, कई कारण है जो मैं सारे लिख देता हूं। अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए, ये इतिहास का विषय नहीं है, ये भूगोल में भी आएगा, लेकिन आप लिखिएगा जैसलमेर की राजकुमारी कृष्ण कुंवरी से मिलने जाते समय, ठीक है, आपसे पूछा जाए, हाँ, क्योंकि मिलने जाते समय यानी शादी करने जा रहे थे। उत्तरी भाग क्या कहलाता है, ये क्या लिखा है, उत्तरी भाग नौ चौकी के पार, एक ही चीज लिख रहे। ठीक है, जैसलमेर की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से मिलने जाते समय, या मैं ये कह दूं विवाह करने जाते समय नदी उफान पर थी तो ये रुक गए इसका। कोई कहता है कि चारण पुरोहित तथा एक रानी की हत्या करने के कारण ब्राह्मणों ने कहा, तब रासमंद झील का निर्माण कराया। किसकी हत्या कर दी, चारण पुरोहित तथा एक रानी की हत्या, यह भी इसमें कारण में शामिल होता है। चारण पुरोहित तथा एक रानी की हत्या करने के कारण, एक रानी की, चारण पुरोहित तथा एक रानी की हत्या करने के कारण, चारण पुरोहित तथा एक रानी की हत्या करने के कारण ब्राह्मणों के कहने पर निर्माण करवाया। अब राज प्रशस्ति जो है इसमें बप्पा रावल से, इसके अंदर राज प्रशस्ति संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, बप्पा रावल से राज सिंह का इतिहास मिलता है। आपसे पूछा जाए, नोट लगा के लिख रहा हूं ये बात, राज प्रशस्ति बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। 25 काली शिलालेखों पर है ये राज प्रशस्ति, 25 काली शिलालेखों पर, 25 काली शिलालेखों पर संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति। यहां पर गोमती नदी के पास में आप ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर एक मंदिर भी बना हुआ है, खेवर माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर, यहां पर खेवर माता मंदिर। ये बिना पति के सती, बिना पति के सती। क्या हुआ, कहा गया कि
एक जो है लड़की की जरूरत है जिसके बाएं गाल पर काले रंग का तिल हो। अब कहा भाई बाएं गाल पर काले रंग का तिल ढूंढो भाई, तो राजस्थान में वो लड़की मिली नहीं। तब ये लड़की मिली बताई मध्य प्रदेश में, और इन्होंने अपने हाथ पर दीपक रखकर उसी को पति समझकर जो है, हाँ, उसी को पति समझकर वो सती हो गई थी दीपक रखकर हाथ में। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, रणछोड़ भट्ट तेलंग दरबारी कवियों में है ना, लास्ट में लिखेंगे अपने। ठीक है, टेंशन मत लो ये। आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में क्या था, रासमंद झील पढ़ा अच्छे से। अब पढ़ते हैं औरंगजेब का विरोधी क्यों हुआ। औरंगजेब का विरोधी, औरंगजेब का विरोधी, उसमें कारण बताता हूं मैं। मेवाड़ में जजिया कर नहीं वसूला। सबसे बड़ा कारण मेवाड़ में जजिया कर जो है वो नहीं वसूला। दूसरा, मारवाड़ के अजीत सिंह की राज सिंह ने सहायता की, और अजीत सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की, केलवा की जागीर प्रदान की। हुआ क्या कि आपको याद रखना है, केलवा की जागीर दी गई थी। और तीसरा एक कारण, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना। चौथा, नाथ द्वारा वह कांकरोली में मूर्ति स्थापना करना। देखो क्या होता है, ये कई कारण थे जिनके कारण वह औरंगजेब का विरोधी बन गया था। औरंगजेब जजिया कर लगाता है, नहीं वसूला। औरंगजेब मूर्ति तोड़ अभियान चलाता है, मूर्तियां बनाई। औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था, चारुमती ने कहा कि ये हंसनी क्या बुगलों से ब्याही जाएगी, तो फिर उन्होंने शादी की। अब अपने पहली कहानी पढ़ते हैं, राजकुमारी चारुमती से विवाह की। ठीक है, देखो ये है किशनगढ़। किशनगढ़ के ठाकुर थे रूप सिंह राठौड़। कौन है? रूप सिंह राठौड़। रूप सिंह राठौड़ के एक पुत्री है जिसका नाम है चारुमती, और एक पुत्र है जिसका नाम है मान सिंह। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना
चाहता था। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। रूप सिंह राठौड़ जो है, इनकी मृत्यु हो गई। गद्दी पर कौन है अभी? मान सिंह है। ठीक है। चारुमती जो है वैष्णव संप्रदाय की अनुयायी थी। इसने क्या किया, एक लेटर लिखा राज सिंह को। राज सिंह को कहा कि हंसिनी अब क्या मुगलों से ब्याही जाएगी, मुगलों से ब्याही जाएगी। राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया तो औरंगजेब ने आक्रमण किया। ये तो था चारुमती विवाद। क्या था? चारुमती विवाद। चारुमती कौन है? कौन शादी करना चाहता था? शादी कौन कर गया? मित्रा दी छतरी ता उड़ गई, है ना? फुल कोई बलेत वाला ले गया। अब औरंगजेब ने अरे राज सिंह ने शादी कर ली, इस बात की जानकारी देवलिया के हरि सिंह ने जाकर औरंगजेब को दी। चारुमती के विवाह की जानकारी देवलिया प्रतापगढ़ को बोलते हैं। देवलिया के हरि सिंह ने औरंगजेब को दी। औरंगजेब ने बसावर व ग्यासपुर का क्षेत्र हरि सिंह को दे दिया। आपसे पूछा जाए कि क्या युद्ध हुआ था क्लास? हाँ, सामने कमेंट से कौन सा रहा है देख। कहा युद्ध हुआ था। देसूरी की नाल का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कि ये युद्ध हुआ किस स्थान पर, तो देसूरी कहां पड़ता है? पाली जिले में। पाली जिले में। इधर राज सिंह और इधर औरंगजेब। अब क्या होता है? 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस से फरमान जारी करते हुए मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया। ठीक है। चारुमती से विवाह राज सिंह करता है। राजू कनाटिया देख, आंखा खोल के देख। राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया तो औरंगजेब ने आक्रमण किया। लिखा हुआ है सब, एक एक लाइन छोड़ता ही नहीं मैं। हाँ, 1669 ईस्वी में
औरंगजेब ने बनारस से फरमान जारी करते हुए मूर्ति तोड़ो अभियान, ये एग्जाम में पूछा गया है, मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था हसन अली, उसके नेतृत्व में 3 सितंबर 1669 ईस्वी को हसन अली के नेतृत्व में मेवाड़ उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर पर औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया। ये जो जगदीश मंदिर है इसे सपनों का मंदिर कहते हैं। जगदीश मंदिर है, इसे क्या कहते हैं? सपनों का मंदिर। कैंसिल। सपनों का मंदिर, हाँ, सपनों का मंदिर कहते हैं। और जगदीश मंदिर निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया। एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस मंदिर की रक्षा करने के लिए एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं 20 माचा तोड़ का युद्ध, हसन अली और नाहरूजी बारट के नेतृत्व में। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है? आगे चित्र है क्या? हाँ, ये रहा। अपने यहां लिखेंगे 20 माचा तोड़ का युद्ध कब होता है? 1669 ईस्वी में। इधर है हसन अली यानी औरंगजेब का भेजा हुआ सैनिक, और इधर है नारू सिंह बारट। हाँ, अब यहां पर इस युद्ध के अंदर, ठीक है, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे 20 मेवाड़ी सरदारों के साथ। हाँ, आएगी सोनम जी, ये टॉपिक अभी पूरा होगा, बता देता हूं। ये बात जगत सिंह प्रथम जब आपको कराया था उसमें भी बताई थी मैंने। नाहर सिंह जी बारट या नारू जी बारट, नाहर सिंह बारट लिखाया था या नाहरू सिंह बारट इनको कहते हैं। ठीक है, 20 मेवाड़ी सरदारों के साथ वीर गति को प्राप्त। सैनिक और सरदारों में अंतर होता है, ये ध्यान रख लेना। इसमें लिखा हुआ है ओम जय जगदीश हरे, यहां क्या लिखा हुआ है? ओम जय जगदीश हरे। इस मंदिर का नाम क्या है? जगदीश मंदिर। सपनों का मंदिर कहा जाता है इसे, उदयपुर जिले में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि महाराणा राज सिंह वह मूर्ति स्थापना करवाते हैं। हाँ, नोट लगा के लिखना। 1669 ईस्वी में राज सिंह ने वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति मंगवाई। 1672 ईस्वी में सिंहाड़ नाथ द्वारा का ही प्राचीन नाम है सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की
मूर्ति स्थापित तथा कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 1672 ईस्वी में अब आपसे पूछे पीयूष जी, ऑफलाइन में सामने रहते हो ना आप लोग, तो बात करने में और उसमें फायदा होता है। ऑनलाइन में क्या कोई सामने नहीं है, अगर यहाँ मेरे से बोर्ड में कोई गलती भी होगी तो कोई बताने वाला ही नहीं है, ठीक है। ठीक। जजिया कर का तारीख नहीं लिखाई, अरे भाई इसमें भी कोई बड़ी बात है क्या? यहाँ आपको इतना ही तो लिखना है, 1679 ईस्वी, बस जब आपसे पूछा जाए। सर ऑफलाइन में जोश अलग ही रहता है, वहां ठक जाते होंगे, बाकी थैंक्स, नोट्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं, इतिहास सब याद। एक बार आप जो देखो याद करना है, और अगर आपको नौकरी लगना है ना तो उसके लिए ऑफलाइन आना ही पड़ेगा। आपको फायदा क्या हो सकता है, आपने यहाँ से नोट्स बना लिए, आपके पास लिखे हुए हैं, बस आकर आप सुने, बार बार रिपीट करें, 6 महीने बाद में आप कहोगे कि हमें सब कुछ आता है और नौकरी है, क्योंकि मैं वहां आपको याद करवा सकता हूँ, यहाँ याद नहीं करवा सकते, क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर इतना बड़ा, वहां पर अपने पास एरिया है। दूसरी चीज क्या होता है कि जब आप बोलोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप लोगों को कुछ आता है। अब घर बैठे बैठे आप चाहते हैं मैं तो नौकरी लाग जाऊं, क्योंकि अभी देखो मैं आपको यहां से कहूं राजीवड़ा पानी पी ले, आप देख सकते हैं, पी नहीं सकते, ऑनलाइन एक विकल्प मात्र है, ठीक है। नोट कर लिया। चारुमती विवाद हो गया, चारुमती के बाद में मूर्ति स्थापना, मूर्ति तोड़ अभियान, माचा तोड़ का युद्ध, और दो बातें मैं आपको और बता देता हूं, जजिया कर नहीं वसूलना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत, यह आपको बता देता हूं मैं। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत भी करवाई। राज सिंह ने एक उपाधि धारण की थी, आपको मालूम है क्या? राणा राज सिंह ने विजय कटकातु, विजय कटकातु की उपाधि धारण की। कोई बता सकता है विजय कटकातु का मतलब क्या होता है? मैंने शुरू में बताया था क्लास होते ही, बताओ विजय कटकातु। आंसू सर का लाडला विजय जजिया कर, जजिया कर सबसे पहले भारत में लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर होता है। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर अकबर ने जो है वो रोक दिया था। सब बताऊंगा लास्ट में, जजिया कर पूरा ही बता दूंगा आपको, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था, सारी बातें करें। हम्म।
ठीक है लक्ष्मी जी, आप आ जाओ ऑफलाइन, नोट्स बना। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह की रानी राम रसदे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है, किसने करवाया किसने करवाया। ठीक है, सरव ऋतु महल राज सिंह ने सरव ऋतु महल। उसके अलावा और क्या है आप बता सकते हैं? सरव ऋतु महल कहां पर है? उदयपुर। अंबा माता मंदिर, अंबा माता मंदिर त्रिमुख बावड़ी आप लोगों को मैं यहां बता चुका हूं। आंख खोलकर आप देखा करें पहले कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, हाँ कल्चर भी आप करा देना। ठीक है, करा देंगे। हाँ, अंबा माता मंदिर हो गया। आपसे पूछा जाए जान सागर, या पूछ ले रंग सागर तालाब का निर्माण राज सिंह ने करवाया। राज सिंह के दरबारी राज सिंह के दरबारी रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसने क्या लिखा था? अमर काव्यम वंशावली व राज प्रशस्ति। दूसरा इनका दरबारी था सदाशिव भट्ट। तो भट्ट जो है वो इनके दरबारी थे और उन्होंने लिखा था राज विनोद। सदाशिव भट्ट ने क्या लिखा था? राज विनोद। इन ग्रंथों से एग्जाम में प्रश्न आता है बहुत बार। हाँ, अब अपने पढ़ते हैं। पूछा जाए आप लोगों से, हाँ जान सागर पूजा जी बहुत बढ़िया। देखो बूंदी कौन सी जगह है? बूंदी। बूंदी जो है यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह जो है उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सहल कंवर। सहल कंवर। इसका विवाह हुआ रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत कहां के रहने वाले हैं? सलूम्बर के। कहां के रहने वाले? सलूम्बर के। आपसे प्रश्न पूछा जाए चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो शतरानी। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तब रतन सिंह चुंडावत को भेजा गया था और कहते हैं कि इनकी नई नई शादी हुई थी और शादी के अगले दिन ही भेजा गया था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रश्न क्या आता है? हाड़ी रानी का स्मारक पूछा जाए तो आप बताओगे कहां पर? सलूम्बर जिले में है। इसको सहल कंवर या सलह कंवर भी कहते थे, वो कई बार आपको ध्यान में रखना है।
एक ही नाम है, सहल कंवर कह दो या सलह कंवर कह दो। राजस्थान की प्रथम महिला हाड़ी रानी बटालियन, राजस्थान की प्रथम महिला हाड़ी रानी बटालियन जो है वो किसके नाम पर है? हाड़ी रानी महिला बटालियन, राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन, सॉरी, राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन पुलिस विभाग की जो है उसका नाम क्या है? हाड़ी रानी महिला बटालियन। यानी हम सहल कंवर को एक नाम और दे देते हैं यहीं पर, हाड़ी रानी भी उनको कहा गया है। हाड़ी रानी क्यों कहते थे? क्योंकि हाड़ा शासकों की पुत्री थी। सेनानी कविता के रचनाकार कौन थे? मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल, ये भी आपको याद रखना है, मेघराज मुकुल। पूजा इंदौरिया जी, किशोरदास कौन है? ठीक है, राज सिंह की मृत्यु 1680 ईस्वी। कुंभलगढ़ जाते समय आड़ा गांव में जहर देने के कारण। ठीक है। हम्म। मे आई कमिंग सर। चलो अभी मैं आपको एक टॉपिक, जैसे बीच में कईयों ने कहा, मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं। जजिया कर की बात आई थी, क्लास में बात चली गई तो अधूरी क्यों छोड़े। जजिया कर क्या हुआ? भारत में सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। आपसे पूछे फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। अकबर द्वारा रोक 1564 ईस्वी। पुनः प्रारंभ
1575 ईस्वी। औरंगजेब द्वारा प्रारंभ 1679 ईस्वी। पूर्णतः जजिया कर पर रोक 1720 ईस्वी। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा सवाई जयसिंह के कहने पर सवाई जयसिंह के कहने पर, ठीक है, सवाई जयसिंह के कहने पर। याद किसको रखना है? जजिया कर को। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला कर, ठीक है। हाँ, सैनिकों ने दे दिया जहर। सारी बात लिख दी, अब क्या पूछ रहे हो? अजीत सिंह वाली बात पूरी डिटेल से समझा। मारवाड़ में बताया हुआ है, फिर भी बताना मन कर रहा है तो सुन लो। क्या हुआ? जोधपुर के एक महाराजा थे जसवंत सिंह, वह औरंगजेब के विरोधी हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हाड़ी रानी महिला बटालियन कहां पर है? अजमेर के अंदर है। इतना भी नहीं पता, क्या क्या पढ़ते हो आप? ये राजस्थान की आन बान शान है, आप कहते हो कि कहां पर है? हाड़ी रानी महिला बटालियन का मुख्यालय नहीं पता आपको? है क्या ध्यान है फिर आपको? बताओ। मुख्यालय अजमेर। ठीक है, तो जसवंत सिंह जो है उसकी मृत्यु होती है जामरूद में 1678 ईस्वी में। तब औरंगजेब ने कहा कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, यानी आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की गर्भवती रानियों को कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा नूरगढ़ किले रूप सिंह हवेली के अंदर, जिसमें जादम और नरू की दो नाम आते हैं। फिर जब अजय सिंह का जन्म हुआ तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने उनको बचाया और उन्हें कालिंदी गांव सिरोही पहुंचाया। उसके बाद मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की। जब औरंगजेब को पता चला तो उसने अपने बेटे अकबर द्वितीय को यहां भेजा था और वीर दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने मिलकर अकबर द्वितीय को कहा कि तेरा बाप औरंगजेब कोई काम को नहीं है, हाँ तू ही राजा अच्छा है। तो उसने अपने आप को राजा घोषित किया था नाडोल पाली में 1 जनवरी 1681 ईस्वी को। इस कारण भी औरंगजेब जो है राज सिंह से नाराज था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।